भारत के विकास के इस विजन में सबसे बड़ा दांव है देश की युवा आबादी पर। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा देने की बात कही गई है। एआई तेजी से नौकरी, कारोबार और तकनीक की दुनिया को बदल रही है। ऐसे में करोड़ों युवाओं के भविष्य की तकनीकी से जोड़ना भारत की स्किल इकोनॉमी को नई दिशा दे सकता है। दूसरी तरफ मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान उन छात्रों के लिए अहम है जिनके परिवार महंगी निजी कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते। यानी सरकार का फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं, स्किल और अवसर की बराबरी पर भी है। अब चुनौती क्या है? क्या ये डिजिटल सुविधाएं महानगरों से निकलकर गांव और छोटे कस्बों के छात्रों तक भी उतनी ही प्रभावी तरीके से पहुंचेगी? भारत के खेल भविष्य को लेकर भी लाल किले से बड़ा विजन सामने आया। प्रधानमंत्री ने 5 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए देशव्यापी स्पोर्ट्स टैलेंट हंट अभियान की घोषणा की। लक्ष्य है गांव और शहर दोनों जगह छिपी खेल प्रतिभाओं को शुरुआती उम्र में पहचानना और उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना। क्योंकि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं, कमी अक्सर प्रतिभा तक पहुंचने वाली व्यवस्था की होती है। किसी गांव का बच्चा दौड़ में तेज है, कोई बच्ची मुक्केबाजी में दम दिखाती है, कोई छात्र कुश्ती या दूसरे खेल में असाधारण क्षमता रखता है। लेकिन सही कोचिंग, खेल विज्ञान और आधुनिक सुविधाओं की कमी कई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोक देती है। अब सरकार का दावा है कि चुने गए बच्चों को विश्व स्तरीय कोचिंग और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की महत्वाकांक्षा के बीच ये पहल मेडल पावर हाउस बनने की तैयारी का हिस्सा है। अब बात उस टेक्नोलॉजी की जो आने वाले भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत तय करेगी। सेमीकंडक्टर, 6G, AI ये सिर्फ तकनीकी शब्द नहीं बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। प्रधानमंत्री ने अगले 1 से 2 वर्षों में 7 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट शुरू करने की योजना का ऐलान किया है। उन्होंने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी रखा है और अगले वर्षों में नए परमाणु रिएक्टर शुरू करने की बात कही है। भारत पहले ही सेमीकंडक्टर मिशन पर काम कर रहा है। 2025 में भी लाल किले से सेमीकंडक्टर निर्माण और परमाणु ऊर्जा क्षमता के बड़े विस्तार का रोड मैप सामने रखा गया था। अब नजर 6G पर है। भारत पहले ही 6G को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की बात कर चुका है। यानी लक्ष्य साफ है, तकनीक का सिर्फ इस्तेमाल नहीं, तकनीक का निर्माण भी। लाल किले से प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए सिर्फ तकनीक और युवा ही नहीं बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का व्यापक विजन भी सामने रखा। शक्ति की सप्तधारा में मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, गति, शक्ति, डिफेंस, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। संदेश साफ है कि भारत की अगली विकास यात्रा कई मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो रोजगार और निर्यात की क्षमता बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मजबूत होंगे तो भारत वैश्विक वैल्यू चेन में ऊपर जाएगा। डिफेंस में आत्मनिर्भरता रणनीतिक ताकत बढ़ाएगी और ग्रीन ब्लू इकोनॉमी भविष्य के टिकाऊ विकास का आधार बन सकती है। प्रधानमंत्री ने भारत की आर्थिक यात्रा को भी रेखांकित किया और देश को फ्रजाइल 5 से आगे निकालकर तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया है। अब असली कसौटी है विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कितना पहुंचता है। तो लाल किले से ऐलानों की तस्वीरें बड़ी हैं। AI से युवा, मुफ्त कोचिंग से शिक्षा, खेल प्रतिभा से ओलंपिक, सेमीकंडक्टर और 6G से टेक्नोलॉजी और परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा। अब इंतजार है ऐलान से अमल का, क्योंकि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब बदलाव जमीन पर दिखेगा। लाल किले से प्रधानमंत्री ने भारत के अगले 2 दशकों का रोड मैप सामने रखा है। फोकस साफ है, युवा, रोजगार, टेक्नोलॉजी, खेल, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता। लेकिन इन बड़े लक्ष्यों की असली परीक्षा अब जमीन पर होगी। सवाल यही है कि क्या 2047 का विकसित भारत सपना नहीं है बल्कि हर भारतीय की हकीकत बनेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मैं मोनिका, TV 100 नोएडा।